नमस्कार, मैं हूँ शिवानी। यूपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग क्वेश्चन डिस्कशन में आपका स्वागत है। ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मैंने कल क्वेश्चन दे रखा है, बट किसी कारणवश मैंने कल डिस्कस नहीं किया, तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं। इंडियन डायस्पोरा हैज़ स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। ये इसी साल के मेंस का आईआर का क्वेश्चन है और ये हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। वैसे कल मैंने मेंशन किया था क्वेश्चन के अप्रोच में, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड। दिस डायस्पोरा एक्ट्स वाइटल रोल in India's foreign policy and promotes soft power of the country। तो यहाँ पे क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार हमने यहाँ पे छोटा सा इंट्रो दिया। बाद में क्वेश्चन की नेक्स्ट डिमांड क्या है कि इंडियन डायस्पोरा स्केलिंग न्यू हाइट्स। तो फिर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कुछ 5 पॉइंट्स में लिखा है। तो फर्स्ट देखते हैं, इंडियन डायस्पोरा हैज़ प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल in technology। Example, take CEOs driving Silicon Valley। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है, तो सुंदर पिचाई जो है वो इंडियन डायस्पोरा में आते हैं, मतलब वो ओरिजिनल इंडियन है ना, तो इसीलिए वो इंडियन डायस्पोरा में आते हैं। तो सेकंड, सोर्स ऑफ लार्ज इनफ्लोज ऑफ रेमिटेंस। मतलब जो ये इंडियन डायस्पोरा है, जो वहाँ पे मतलब जो भी वेस्ट कंट्री में हो, ईस्टर्न कंट्री में हो, जहाँ पे भी हो, वो जो पैसे अपने फैमिलीज़ को जो इंडिया में रहती है उनको भेजते हैं, तो उसको रेमिटेंस बोला जाता है। तो ये लगभग हमारा पिछले साल आई थिंक 86 डॉलर बिलियन में था, और इस साल ये बढ़ के मतलब 112.5 बिलियन डॉलर में है ये इस साल का, इतना इंडिया ने रिसीव किया है। तो ये लगभग 26% से बढ़ गया है इस साल। और थर्ड है, इंडियन हेडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। जो इंडियन डायस्पोरा है हमारा, मतलब जो इंडियन लोग हैं, वो जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके हेड तक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के मतलब हेड हैं। सेकंड, पॉलिटिकल हेड्स हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था ऋषि सुनक, जो हमारे G20 प्रेसिडेंसी के जो अभी समिट हुई उसके लिए भी उन्होंने इंडिया को विज़िट किया था। तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर है, बट ये जो ऋषि सुनक है ये इंडियन ओरिजिनल है, तो ये इंडियन डायस्पोरा में ही आते हैं। और फिफ्थ है, दे स्प्रेड द इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशंस अब्रॉड बेनिफिटिंग इंडिया इन जनरल। जैसे कि जो हमारा ये जो इंडियन डायस्पोरा मतलब ग्लोबल में रहता है, ये हमारा कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन है वो उसको भी प्रमोट करता है नेशनल लेवल पे। जैसे कि योगा है, आज मुझे नहीं लगता कि दुनिया में योगा को कोई जानता नहीं होगा। फिर इंडियन फूड्स, अगर किसी को भी बाहर वाले मतलब जो भी फॉरेनर है उनको पूछोगे तो इंडियन फूड में एटलीस्ट उनको करी का तो नाम पता ही होता है। और फिर आयुर्वेदा भी एक है। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन की डिमांड नेक्स्ट क्या है, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो इसके इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या हैं इंडिया के लिए, ये देखना है हमें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं फ्लो चार्ट बना रही थी, बट थोड़ी गड़बड़ी हो गई। उम्मीद है मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा करूँगी। चलो, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो रेमिटेंस का हमने देखा है, ये इकोनॉमिकली हमें मतलब हाँ इंडिया को बहुत बेनिफिट करता है, क्योंकि इससे फॉरेन रिजर्व बढ़ता है। जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया को मतलब इंडिया को मिलती है, जैसे कि डॉलर। तो ये हमने देखा। सेकंड है,
इन्वेस्ट इन इंडियन बिजनेसेस, मतलब जो इंडियन ओरिजिनल है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है विनोद कोसला। ये इंडियन ओरिजिन वाले हैं, बट वो रहते अमेरिका में हैं। बट वो इंडिया के जो स्टार्टअप है उसको फंडिंग करते हैं। तो ये भी बड़ा ये बेनिफिट है हमारे लिए। और सेकंड मतलब थर्ड है, इंडियन कल्चर ड्राइव्स द टूरिज़्म इंडस्ट्री। जैसे कि मतलब अभी ये नाटू नाटू जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, इसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। और इसकी वजह से लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि चलो हम इंडिया को विज़िट करते हैं, तो इससे भी फॉरेन करेंसी हमारे इंडिया में आ जाती है। और योगा तो है ही। अब देखते हैं हम पॉलिटिकल बेनिफिट्स। पॉलिटिकल बेनिफिट्स में जो भी हमारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, तो इसके थ्रू हम इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि H1B वीज़ा, इसका भी मतलब इशू है। और ये इंडिया UK FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी अभी तक नहीं हुआ है, अभी डिस्कशन में चल रहा है ये, बट हो जाएगा। तो इसको भी हम मतलब इस इंडियन डायस्पोरा को यूज़ करके रिसॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड है पॉलिटिकल बेनिफिट्स, इंडियन डायस्पोरा इन्हांसिंग सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसको इन्हांस कर रहे हैं। जैसे कि वो लोग वहाँ पे बॉलीवुड का मतलब बॉलीवुड के गाने सुनेंगे। जैसे कि आपने एक यूट्यूब में देखा होगा, एक रील्स आती है शॉर्ट वाली, तो उसमें ना कुछ फॉरेन लोगों का ग्रुप है, वो इंडिया मतलब जो बॉलीवुड का सॉन्ग है उसके ऊपर डांस करते हैं और वो बहुत फेमस हो गए हैं। तो ये भी मतलब ये हमारी सॉफ्ट पावर दर्शाता है। और थर्ड है, मेनी इंडियंस आर सर्विंग हाई ऑफिशियल, दे मे सपोर्ट इंडियन इंटरेस्ट ऑन ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ट्रेड, सिक्योरिटी, टेररिज्म। ऐसे इशू पे वो सपोर्ट कर सकते हैं हम मतलब इंडियंस को। तो ये हो गए पॉलिटिकल बेनिफिट्स। आप और भी ऐड कर सकते हैं, बट क्वेश्चन की लिमिट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि 150 वर्ड्स में क्वेश्चन है, तो मुझे लगा कि इसके 3 पॉइंट्स लिख दो तो चलेगा। और फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है, जैसे कि लिखा है मैंने, मेनी ऑफ देम आर विलिंग टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एंड आर एंगेज्ड इन मल्टीनेशनल बिजनेसेस, thus highly visible. This makes for a rich environment for India to aggressively tap on their potential. मतलब जो ये हमारा इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स में है, तो हम इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड जो भी अगर कोई आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स लगती है, कोई मिस्टेक लगती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और धन्यवाद।